शाह का योजना बनाने के बाद सबको आदेश देता है, आज कुछ भी हो जाए हमें बशीर को आज गिरफ्तार करना है और इंस्पेक्टर कालिया को वापस लाना है। सब लोग पूरी तैयारी कर लो। दूसरी तरफ पिचकारी बशीर से कहता है, आपने शाखा से इंस्पेक्टर कालिया का क्यों कहा, जबकि कालिया तो मरे हुए आज 6 महीने हो चुके हैं। ये सुनकर बशीर मुस्कुराता है और कहता है, शाखा जरूर कालिया से मिलेगा, इसे भी कालिया के पास भेजकर। इसके बाद बशीर अपने सब आदमियों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। जंगल के अंदर एक जगह पर अपना दायरा लगा लेता है और शाखा के आने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ शाखा शेर सिंह से कहता है, पहले मैं अकेला आगे जाऊंगा, अगर मैं कुछ देर तक वापस न आया तो तुम लोग इन पर हमला कर देना। जैसे ही शाखा जंगल के बीच पहुंचता है, अचानक बशीर के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। शाखा उनका मुकाबला करता है और कई आदमियों को मार देता है, लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से आखिरकार शाखा को कैदी बना लिया जाता है। बशीर शाखा को अपने पास लाता है, उसे खूब मारता है और गन्स के बारे में पूछता है। शाखा गुस्से में कहता है, मेरा भाई कहाँ है? बशीर हंसकर जवाब देता है, थोड़ी देर रुक जा, तुझे भी तेरा भाई के पास भेज दूंगा, बस मुझे मेरी गन्स मिलने दे। ये सुनकर शाखा और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, तूने मेरा भाई मार दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी यह सब हो ही रहा होता है कि दूसरी तरफ शेर सिंह शाखा के वापस न आने पर सबको हमले का आदेश दे देता है। फिर एक खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ फायरिंग, हाथापाई और चीख पुकार होती है। बशीर भी खुद लड़ना शुरू कर देता है। मौका मिलते ही शेर सिंह शाखा को बचा लेता है। अब शाखा पूरी ताकत के साथ बशीर के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। आखिरकार बशीर का सामना सीधे शाखा से होता है। दोनों के बीच एक खतरनाक मुकाबला होता है। पहले बशीर शाखा को खूब मारता है, लेकिन फिर शाखा पलटकर बशीर पर भारी पड़ जाता है। धीरे धीरे बशीर के आदमी वहां से भागने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए बशीर भी वहां से भाग निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ जग्गू दादा, जिसे बशीर ने गन्स देने का वादा किया होता है, समय पर गन्स न मिलने की वजह से बशीर को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। जैसे ही बशीर जंगल से बाहर निकलता है, जग्गू दादा उसे पकड़ लेता है और खूब मार पीट कर वहीं जंगल में फेंक देता है। उधर शाखा पुलिस स्टेशन में बैठा सोच रहा होता है कि आखिर बशीर गया कहाँ। तभी उसे फोन आता है कि गांव में एक लाश मिली है। शाखा फौरन वहां पहुंचता है और देखता है कि वह कोई और नहीं बल्कि बशीर ही है। बशीर की लाश देखकर शाखा सोच में पड़ जाता है और कहता है, लगता है यह जंग अभी खत्म नहीं हुई, कोई और भी है जिसने बशीर का ये हाल किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप चैप्टर 2 चाहते हैं तो कमेंट में चैप्टर 2 लिखें।